ये जो ग्रंथ है यह अग्र भागवत नाम का ग्रंथ है। जन्मेजय यह पांडवों के वंश में परीक्षित जो थे, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, उनको बताया हुआ यह ग्रंथ है। लेकिन इससे भी महत्व की बात इस ग्रंथ में है, वह है इसकी स्याही। यह दृश्य स्याही है, पानी डालने से और दिखती है। पानी जैसा जैसा सूखता गया, अक्षर वैसी वैसे ये अदृश्य होते गए। क्या कमाल की तकनीकी हमारे पुरखों के पास थी कि भुर्जपत्र पे भी इस प्रकार की स्याही का वो प्रयोग करते थे। आज 21वीं शताब्दी में भी हम भुर्जपत्र पर अदृश्य होने वाली स्याही बनाने में सक्षम नहीं हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में ऐसे ही रोचक वीडियो, ऐसे ही अनसुलझे रहस्य जानने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और आई बटन को दबाएं ताकि इस प्रकार के बाकी वीडियो भी आप देख सकेंगे। सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार। महाराष्ट्र में गोंदिया जिला है। उस गोंदिया जिले में आमगांव नाम का एक छोटा सा गांव है। उस आमगांव में रामगोपाल अग्रवाल, जो बेदिल इस नाम से भी थोड़ा बहुत लिखते हैं, उनका सराफा का व्यवसाय है। ऐसा कहते हैं कि एक दिन उनके सपने में आया, असम की सीमा पर जो ब्रह्मकुंड है, जिसे परशुराम कुंड भी कहते हैं या ब्रह्म सरोवर भी कहते हैं, वहां स्नान के लिए आपको जाना है। अब वो सपने में आया तो उन्होंने उसके ऊपर सोचा और 1-2 साल के बाद अपने मित्रों के साथ वे ब्रह्मकुंड में स्नान करने के लिए गए। उनका कहना है कि एक दिन पहले उनको सपने में आया कि कल तुम स्नान के लिए जा रहे हो, तो वहां पर एक पेड़ के नीचे एक ऋषि के जैसा एक व्यक्ति मिलेगा, जिसके केश सांभार बहुत बड़ा है। वो आपको एक वस्तु देगा, उसको ले लेना है। अब ये गए, इनको व्यक्ति मिला, उसने कुछ पोटली में बांधा हुआ इनके हाथ में दिया। हल्का था, बहुत भारी नहीं था। इनको लगा होगा कुछ। इन्होंने स्नान किया और वापस आए। वापस आने के बाद इन्होंने देखा कि उसमें कुछ ऐसे भुर्जपत्र, जो बाद में उनको पता चला वो भुर्जपत्र है, ऐसे कुछ पन्ने जैसे दिखे। कागज के पन्ने नहीं थे, भुर्जपत्रों पर लिखा जाने वाला वो था, लेकिन सारे कोरे थे, उसमें लिखा कुछ नहीं था। अब चूंकि ये प्रसाद है, ये समझकर वो लेकर अपने गांव में आ गए। गांव में आने के बाद प्रसाद समझकर उन्होंने उसको पूजा में रखना प्रारंभ किया। एक दिन ऐसा हुआ, पूजा करते करते पानी की कुछ बूंदे उसके ऊपर जाकर गिरी। पानी गिरते ही साथ उसमें कुछ लिखा हुआ सा दिखने लगा, उसमें लिखे हुए अक्षर दिखने लगे। अब ये चौंक गए। इन्होंने पानी उसमें और डाला तो पूरा लगभग जो भुर्जपत्र पूरा, यह सारा अक्षरों से चमकने लगा, उसमें अक्षर आ गए। चकित होकर उन्होंने दूसरे भुर्जपत्र पर पानी डाला, उसमें भी अक्षर आ गए। पानी जैसा जैसा सूखता गया, अक्षर वैसी वैसे ये अदृश्य होते गए। अब ये बड़े चौंक गए। इसका मतलब है जो मिला वो कुछ जबरदस्त होगा। तो वहां जो संस्कृत जानने वाले थे गोंदिया में, इनसे इन्होंने संपर्क किया। उसने पानी डालकर थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास किया। इन्होंने कहा, लगता ऐसा है कि ये जो ग्रंथ है यह अग्र भागवत नाम का ग्रंथ है, और ये आपको मिला तो ये तो आपके लिए प्रसाद है और आप इसको अच्छे से रखिए। तो जब ऐसा उन्होंने कहा तो स्वाभाविक था, फिर उसकी पूजा होने लगी, लोग बुलाने लगे, हर जगह वो जाने लगे, हर बार पानी उसमें डालने लगे। 5-6 वर्ष के बाद किसी ने उनको बताया कि रामभाऊ पुजारी करके संस्कृत के एक विद्वान नागपुर में रहते हैं, उनके पास आप जाइए। ये लोग उनके पास गए। रामभाऊ जी पुजारी यहाँ संस्कृत भारती के विदर्भ प्रांत के अध्यक्ष थे। उन्होंने वो ग्रंथ देखा, पानी वगैरह डालकर उसमें सब कुछ पढ़ा, और उन्होंने कहा, देखिए ये भुर्जपत्र है। भुर्जपत्र की आयु अधिकतम 2-2.5 हजार वर्ष की होती है। तो आप पहले इसकी कार्बन डेटिंग कर लीजिए कि कितना प्राचीन ग्रंथ आपके पास है। दूसरा, जो आपके पास ग्रंथ है वहां अद्भुत है, इसको ठीक सहज कर रखिए। बार बार इस पर पानी डालकर और वो मिटा करके इस ग्रंथ की आयु आप कम कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं। तो इसको किसी ट्रस्ट के अंतर्गत रखकर इसका अनुवाद आप कीजिए और बाकी भाषाओं में इसको आने दीजिए। जब अध्ययन करने के बाद पता चला कि वो जो ग्रंथ है वह ग्रंथ अग्र भागवत है। अग्र भागवत यह ग्रंथ जैमिनी ऋषि ने जन्मेजय यह पांडवों के वंश में परीक्षित जो थे, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, उनको बताया हुआ यह ग्रंथ है। अब इस सब में इनका क्या संबंध है? तो महाराज अग्रसेन के पिताजी को जब
कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तब पांडवों की ओर से युद्ध करने का निमंत्रण मिला। महाराज अग्रसेन उस समय 16-17 वर्ष के होंगे। वे जिद करने लगे कि मैं भी युद्ध में जाऊंगा। पिताजी ने मना किया। उनके माताजी ने भी आग्रह किया, महाराज अग्रसेन की माताजी ने, कि आप इनको लेकर जाइए युद्ध भूमि पर। उन्होंने कहा युद्ध भूमि में बड़ा विनाश होगा, विकराल इस प्रकार का यह महायुद्ध है, कौन बचेगा जीवित यहां भी कोई बता नहीं सकता, ये युवा है, इसे रहने दो घर में। लेकिन उनकी माताजी कहती अगर क्षत्रिय है तो इसने रणांगण पर तो जाना ही चाहिए, युद्ध भूमि पर तो जाना ही चाहिए। इनका ठीक है लेकर जाता हूं, लेकिन सारथी के रूप में लेकर जाता हूं। उन दिनों यम नियमों का बहुत ज्यादा पालन होता था युद्ध भूमि में। सारथी रूप में लेकर गए। महाराजा अग्रसेन ने यह सारा विनाश देखा। उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई, सैनिकों की मृत्यु हो गई, और जो विनाश पूरा सारा उन्होंने देखा महाभारत युद्ध के बाद, तो उनको स्वाभाविक रूप से लगा कि इस भारत भूमि में, इस भारतवर्ष में समृद्धि कहां से आएगी। तो समृद्धि तभी आएगी जब अच्छा व्यापार होगा, तब धीरे धीरे इस देश में संपन्नता आएगी, समृद्धि आएगी। तो उन्होंने व्यापार के कुछ नियम बनाए, और व्यापार के नियम बनते ही साथ धीरे 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 सारे कुल उनसे जुड़ते गए। और 18 कुल ऐसे हैं जो भगवान अग्रसेन महाराज को मानते हैं। उनको बताया गया, ये एक ग्रंथ है जैमिनी ऋषि ने, कि किस प्रकार से सारा लोक धर्म निभाना चाहिए और समाज को चलाना चाहिए। इसलिए ग्रंथ की महत्ता है। लेकिन इससे भी महत्व की बात इस ग्रंथ में है, वो है इसकी स्याही। यह दृश्य स्याही है, पानी डालने से और दिखती है। अभी तक जितनी स्याही बनती है वो पानी में सॉल्वेबल है, पानी डालो तो वो निकल जाती है। ये ऐसी स्याही है जो पानी डालने से दिखती है। पुराने जितने भी ग्रंथ आप ले लो कि स्याही कहां से निर्माण हुई, कैसे उसके ऊपर प्रयोग होते थे। कोई कहता है स्याही चीन में निर्माण हुई, कोई कहता है भारत में हुई। लेकिन स्याही कहीं भी निर्माण अगर हुई होगी तो भी इस प्रकार की स्याही, उसमें किस प्रकार के प्रयोग हुए होंगे, कैसे यह स्याही बनी होगी जो भुर्ज पत्र में पानी डालने के बाद ही दृष्टिगोचर होती है या दिखती है, और पानी सूखने के बाद वो लिखे हुए अक्षर भी अदृश्य होते हैं। क्या कमाल की टेक्निक, क्या कमाल की तकनीकी हमारे पुरखों के पास थी कि भुर्ज पत्र पे भी इस प्रकार की स्याही का वो प्रयोग करते थे। हम सोच सकते हैं कि विज्ञान के मामले में, स्याही बनाने जैसी छोटी चीजों के मामले में भी हमारे पुरखे कितने आगे थे कि आज 21वीं शताब्दी में भी हम भुर्ज पत्र पर अदृश्य होने वाली स्याही बनाने में सक्षम नहीं हैं। हमारी ज्ञान परंपरा वास्तव में अद्भुत थी। धन्यवाद।